Hello friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैं आपको बता देती हूँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपकी मैथ्स की दो बुक लगी हैं। फर्स्ट बुक का नेम है अलजेब्रा एंड सेकंड बुक का नेम है मैथमेटिकल मेथड। तो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड बुक का भी चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर आपको इसके प्रीवियस के सारे लेक्चर देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख लेना। सो आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या नेम है? द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था जो कि इस चैप्टर से काफ़ी लिंक करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले मेरे प्रीवियस का लेक्चर देख लें, चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स देख लें, तो आपको इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो हम सबसे पहले द लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इन्वर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। यानी कि हमने अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में द लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पढ़े थे और अब इस लेक्चर में हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि फॉर्मूले जितने भी हैं वो सारे वही रहेंगे, वो सारे अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे होंगे उसको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूले नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये टेबल नोट कर दी है फॉर्मूले की। सो देखिएगा, जब फंक्शन में आपका एफपी में आपको फंक्शन दिए होंगे और आपका सॉल्यूशन टी में आएगा। जो सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें टी में आपका फंक्शन होता है और सॉल्यूशन पी में आता है। अब इन्वर्स में उल्टा होगा, पी में आपका फंक्शन गिवन होगा और आपको टी में सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए, फंक्शन के फॉर्मूले हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर फंक्शन आपका 1/p होगा तो उसका लाप्लास इन्वर्स जो होगा वो 1 होगा। फंक्शन में अगर 1/p n+1 होगा, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो फॉर्मूला लगेगा ये t⁴n/n का फैक्टोरियल। अगर फॉर्मूले में 1/p n+1 है और n इज़ ग्रेटर देन -1 तो t⁴n गामा n+1। 1/p - a होगा तो उसका लाप्लास इन्वर्स होगा e⁴at, क्योंकि e⁴at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/p - a। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो उसको अपोजिट करेंगे। 1/p - a का लाप्लास इन्वर्स e⁴at। a/p² + a² का लाप्लास इन्वर्स sin at। सिक्स्थ फॉर्मूला देखिए, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² + a² का cos at। लाप्लास इन्वर्स ऑफ a/p² - a² साइन हाइपरबोलिक at। एट्थ फॉर्मूला है लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² - a² इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक at। ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर ये सारे फंक्शन गिवन होंगे तो उसका लाप्लास इन्वर्स आपको फाइंड करना होगा, तो उनके लिए ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी कि हमें फंक्शन गिवन है और उनका हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सो क्वेश्चन है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4/p - 2, इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम लाप्लास से बाहर ले लेंगे। अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं वो लाप्लास से बाहर आ जाते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को अलग रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, सिमिलरली हम लाप्लास फाइंड करते समय भी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। तो हमें लाप्लास इन्वर्स ऑफ p - 2 फाइंड करना है। सो देखिएगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ये फोर्थ वाला। देखिए, अगर आप देखिए 1/p - a, तो यहाँ पर 1/p - 2, यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है? 2। सिंपल सा ये आपको दिख गया, इसका फॉर्मूला होता है e⁴at। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p - 2 का होगा 4, तो एज इट इज़, और इसका होगा e⁴at, तो e⁴2t। ठीक है, e⁴2t, बिकॉज यहाँ पर e⁴at लिखते हैं तो at के प्लेस पर, यहाँ पर a के प्लेस पर 2 है तो यहाँ पर आ गया 2t, तो 4e⁴2t। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। देखिए कितना इजी था,
बस इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि 1/p - a का e⁻80 होता है। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें फाइंड करना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2p - 1/p² - 9। इसका मतलब हमें इस फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का लाप्लास फाइंड करने के लिए आप इसके टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए कुछ इस तरह से, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2p/p² - 9, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं स्प्लिट द एलसीएम, हमने अलग अलग ले लिया है, स्प्लिट द एलसीएम कर लीजिए, माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5/p² - 9। इस तरह से देखिए मैंने इन फंक्शंस को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है, जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। 2p/p² - 9 माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5/p² - 9। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म को हम अलग ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लिया तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² - 9 माइनस यहाँ पर भी 5 को हम बाहर ले लेंगे तो लाप्लास इन्वर्स 1/p² - 9। इस तरह से हमने ये लाप्लास इनके दोनों के अलग करने की कोशिश की है। अब देखिए बहुत इजीली हमने इसको ऐसे क्यों किया, इसको सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था 2 एज इट इज़। ध्यान से देखिएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² - 9 किसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये एट्थ वाला फॉर्मूला बन रहा है p/p² - a²। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर में p, अगर a होता तो ये फॉर्मूला बनता साइन का, बट यहाँ पर क्या है p, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस का। p है डिनोमिनेटर में तो कॉस का, और a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, a² के प्लेस पर 9, तो a के प्लेस पर कितना आएगा 3 का ही तो स्क्वायर होता 9, 3 3 = 9। इसको इस तरह से लिखते हैं अगर आप, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² - 3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है -5। देखिए यहाँ पर है 1 का मतलब है यहाँ पर p तो है नहीं, यानी कि कॉस का फॉर्मूला तो नहीं बना रहा, साइन का बना रहा है। साइन के लिए ऊपर क्या चाहिए होता है, कॉस। साइन के लिए क्या चाहिए होता है, सॉरी, ऊपर a के लिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, a² लिखा होता है 9, a की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर 3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने पास से 3 की इंटू एंड 3 की डिवाइड कराते हैं, तो बाहर आ जाएगा 5/3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3/p² - 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा फॉर्मूले को खुद आपको क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है। अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब 2 तो एज इट इज़ है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² - 3² किसका बना, कॉस हाइपरबोलिक का, तो ये बनेगा कॉस हाइपरबोलिक 3t का फॉर्मूला, ठीक है। -5/3 एज इट इज़, एंड देन ये फॉर्मूला बनेगा साइन हाइपरबोलिक 3t का, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस होंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर क्या होता, प्लस होता, तो ये सिंपल cos 80 का फॉर्मूला बनता, बट यहाँ पर माइनस है। जब माइनस होता है फॉर्मूले में तो आपका ये हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बनता है, तभी तो मैंने लिखा है cos हाइपरबोलिक 80, यानी कि cos हाइपरबोलिक 3t। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये ऊपर वाला 6 वाला फॉर्मूला बन जाता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने देखा कि आपकी बुक में इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नए मेथड के क्वेश्चन सीखते हैं। मैं यहाँ पर पहले नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का चैप्टर कराया था तो उसमें भी ये सारे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और अब लाप्लास इन्वर्स में भी आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी फंक्शन एफ पी में दिए होंगे, मैंने जैसा कि बताया अभी आपको कि क्वेश्चन आपको पी के टर्म्स में दिए होंगे। देखिए क्वेश्चन पी के टर्म्स में थे, आंसर टी के टर्म्स में आ रहा था। क्वेश्चन पी के टर्म्स में थे, आंसर टी के टर्म्स में आ रहा था। तो आपको अगर किसी का लाप्लास फंक्शन है, उसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, p के प्लेस पर p - a रखेंगे तो आपको वहाँ से e⁻80 मिलेगा, ठीक है। या फिर आपका लाप्लास इन्वर्स ऑफ p फाइंड करना होगा तो आप पहले e⁻80 को अलग करेंगे और ft को अलग करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद
सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ पी, आपको किसी फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना है तो वो इस तरह से होगा। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। तो आपको उसको पहले फंक्शन जी टी में बनाना पड़ेगा। जी टी में कैसे बनाएंगे, एफ टी माइनस ए अगर टी ग्रेटर देन ए एंड 0 जब टी लेस देन ए। ये जब आप इस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं क्वेश्चन बताऊंगी इस रिलेटेड तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज फर्स्ट की, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। यानी कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है तो वहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई में आपको कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेंगे साथ में एफ ए पी, तो आपको उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा 1/a एफ टी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेस पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी जब क्वेश्चन करते हैं तो ही चीज़ें क्लियर होती हैं। सो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होगा, एफ ए पी इक्वल्स टू में हमें ये लाना होगा 1/a एफ टी अपॉन ए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p² माइनस 6p प्लस 10। इट मीन्स हमें इसका लाप्लास फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। यानी कि हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, लाप्लास इन्वर्स 1/p² माइनस 6p तो एज इट इज़, प्लस 10 को हम लिख सकते हैं प्लस 9 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं p² माइनस 6p तो एज इट इज़ है, एंड देन प्लस के 10 को मैंने ब्रेक किया है प्लस 9 प्लस 1। क्यों ब्रेक किया है अभी आप देखिए, इसको समझिए। इसको इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि इस तरह से फिर हम लिख सकते हैं 1/p² माइनस 6p प्लस 9। ये फॉर्मूला बन रहा है p माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए p² यानी कि a का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 3 ज़ा 9 तो 3 का स्क्वायर एंड माइनस 2ab तो माइनस 2 3 ज़ा 6p तो ये p माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये इतना, एंड प्लस का 1 एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये पूरा इतना आपका फॉर्मूला बन रहा है p माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 एज इट इज़। ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बन गया। अब देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बताया था एफ पी के प्लेस पर क्या होगा, एफ पी माइनस ए, क्या होगा एफ पी माइनस ए, तो हम वहाँ पर ई की पावर ए टी लगा देंगे। तो देखिए सिमिलरली हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर पी की प्लेस पर क्या है पी माइनस 3, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ई की पावर 3t, लिख सकते हैं ई की पावर 3t एंड लाप्लास इन्वर्स अभी बन जाएगा 1/p प्लस 1, p² प्लस 1, इसका स्क्वायर तो है तो p² प्लस 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ p² प्लस 1 किसका बन रहा है, साइन टी का फॉर्मूला। कैसे बन रहा है देखिए, a/p² प्लस a², फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए टी का। तो a के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 1, तो e की पावर 3t साइन t। सो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया और हमने इसको सॉल्व करना सीखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। p के प्लेस पर p माइनस 3 रखा, ये फॉर्मूला पहले 10 को ब्रेक करा, फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करा, फॉर्मूला क्रिएट करने के बाद हमें दिख गया यहाँ पर p के प्लेस पर क्या है p माइनस 3, तो p माइनस 3 की फॉर्म में e की पावर 3t लिखते हैं और फिर फंक्शन बनाते हैं, नए फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स बनाते हैं। उसके बाद वो फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स देखते हैं किसका है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ये साइन टी का होता है। लाप्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं और वैसे भी मैथ्स ऑल अबाउट इज प्रैक्टिस। सो मैथ्स को काफ़ी अच्छे से लाप्लास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है जिसमें हमें गिवन है लाप्लास इन्वर्स ऑफ p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2t साइन टी। इट मीन्स हमें लाप्लास ऑफ इन्वर्स दिस फंक्शन गिवन है, कितना है 1/2t साइन टी। हमको फाइंड करना है, फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 32p/16p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, हमको जिसका लाप्लास फाइंड करना है वहाँ पर 32p है। ये देखिएगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ होगा यहाँ पर। देखिए p के साथ a यानी कि कांस्टेंट टर्म है, p के साथ क्या है 32p।
यहाँ पर p के साथ एक कांस्टेंट है 32p, जहाँ पर यहाँ पर था FAP। तो हमने इसको कैसे पहचाना कि इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगी, जब लाप्लास इन्वर्स ऑफ FAP निकालना होगा, यानी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 32p, p के साथ कोई टर्म होगा तो हमको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें कुछ चीज़ें गिवन हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ p के प्लेस पर क्या होता है AP, क्या होता है p के प्लेस पर AP। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ पर क्या रख देंगे AP ओवर p स्क्वायर के प्लेस पर AP रखूँगी, तो AP का होल स्क्वायर प्लस 1 पूरे पे स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर p है उसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे AP। तो p के प्लेस पर AP पुट कीजिएगा, AP p का स्क्वायर यानी कि AP का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इक्वल्स में क्या होता है 1/a, तो 1/a। सो 1/a फिर क्या है 1/2, एंड जहाँ जहाँ t होता है वहाँ वहाँ पर t/a होता है। सो जहाँ पर t है वहाँ पर t/a साइन t/a। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, मैं क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो 1/a होता है 1/a, फिर 1/2 t के प्लेस पर t/a साइन t/a। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एक 2 और एक a को हम उधर लेकर जाएंगे, एक 2 को और एक a को हम उधर लेकर जाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनेगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2a स्क्वायर p ओवर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या करा मैंने, ये वाले 2 और a को मैं इधर लेकर चली गई हूँ। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2a स्क्वायर p ओवर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना रिमेन है t/a साइन t/a, ये हमारा रिमेन है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अगर मैं p के प्लेस पर a के प्लेस पर 4 पुट कर देती हूँ, a के प्लेस पर क्या पुट कर देती हूँ 4, तो देखिएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4 का स्क्वायर p ओवर 4 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t/a। a के प्लेस पर हमें 4 पुट करना है, तो 4 साइन t/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32p, एंड नीचे हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा आपको जो फाइंड करना था वही लाप्लास का फंक्शन बन चुका है, वही लाप्लास का फंक्शन बन चुका है जो आपको फाइंड करना था। तो इसका आंसर आ गया t/4 साइन t/4, जो कि हमको फाइंड करना था। सो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मेथड के क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।